ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। कुमारवीर व्रत के युद्ध में बंदी बनाए जाने से पूरे राज्य की गति थम गई थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। जन ही नहीं, जानवर भी इस सन्नाटे में अपनी प्रकृति ही भूल गए थे। ऐसी विषम परिस्थिति में भी राजमाता को अपने गुरुदेव से बहुत उम्मीद थी। थम गई श्वासें हृदय में, यातना की कल्पना से टीस उठती थी हृदय में। क्षण अमंगल सोच कर सूर्य भी ना दूर कर पाया अंधेरा आँख का। रात बीती, भोर का एहसास तक भी ना हुआ। शांत चुप्पी चुप होकर छा गई सर्वत्र मानो। उड़ गए हों वृक्ष से पक्षी समझ कर ठूठ उनको। निर्जनों में शांत जल तालाब की क्या हाल थी प्रजा बेहाल। राजा रण में टूटी ढाल सी। फिर भी ब्राह्मण वीर से उम्मीद थोड़ी सी बची थी। इसलिए माता निरंतर पुत्र के प्रति कह रही थी। दूरदृष्टक मनन मस्तक ध्यान कर कुछ तो कहो। हम सहें इस बेबसी को, किंतु तुम तो ना सहो। सुन तपस्वी कर रहा है, सुन तपस्वी कह रहा है। मौत का तो डर नहीं, तेज ब्राह्मण का है उसमें। काल में वो दम नहीं, शांत कर दे उस दहक को। ऐसा कोई जल नहीं, जीत ले कोई अकेला। ऐसा कोई बल नहीं, तू बड़ा तांडव अभी देखेगी अपने पुत्र का। आँच झेलेगी अभी अपने कुकृत इस ताप का। संग तेरे मैं दहकता, पित्र मेरे नीच के। तू डरे कारण नहीं, जो मैं डरा तेरे कृत्य से। पुत्र माता का सलामत ही रहेगा जानकर। थी द्रवित गर्भित हुई अब शौर्य गाथा पान कर। कटु वचन यद्यपि कहे गुरु, शीश धर माता चली। रूह राहत मन की चाहत, पा गई सबली भली। पा गई सबली भली। काल में वो दम नहीं, ऐसा गुरुदेव के मुख से सुनकर राजमाता को अपने पुत्र राजकुमार वीरव्रत की चिंता अब थोड़ी सी कम हो गई थी। अपने हृदय की अपार पीड़ा की ऊंची खिंच गई श्वास को माता ने बड़े धीरे धीरे लंबे समय तक छोड़ा तो लग रहा था मानो राहु उनके मुखमंडल को धीरे धीरे छोड़ने लगा हो। पूरी तरह से मुरझा चुका चेहरा धीरे धीरे खिलने लगा। गुरुदेव ने कहा, उसमें मेरा तेज है जो इतनी जल्दी शांत नहीं किया जा सकता। वह एक वीर योद्धा है, रणभूमि में युद्ध करते हुए ही उसकी मृत्यु संभव है। रणभूमि से बाहर उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। उसके दहक के ताप से
ना जाने कितनी बार रण में उसके शत्रुओं को और घर में तुझे और मुझे मुरझाना पड़ेगा। उसके द्वारा पितर तर्पण का हक किसे मिलेगा, जिसके बारे में सोचना तुम्हारा विषय ही नहीं परंतु मेरा यह विषय है, जो विष के समान मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर रहा है, जिसके मोक्ष के बिना मेरे पितरों का उद्धार भी संभव नहीं। किसी भी शुभ कार्य के संकल्प में देवता उसका साक्षी नहीं बन सकेंगे। उसके द्वारा किए हुए किसी भी कार्यों में देवी देवताओं का जो अधिष्ठाता है अधिकार कभी नहीं मिलेगा। इसलिए इस धरती पर वो एक बलवान मानव नहीं दानव है। तलवार की धार से अधिक तेज उसकी नज़र में है, जो उसके प्रतिद्वंदियों को निराशक्त कर सकती है। महाराज देवदत्त में उसे शांत करने की शक्ति नहीं है। जब तक उसके पाप की दुराचार की पूंजी उसे चारों तरफ से नहीं घेर लेती, तब तक उसे कोई भी अधिक समय तक घेर नहीं सकता, उसे शांत नहीं किया जा सकता। वर्तमान में वो एक तेजस्वी ब्राह्मण है और ब्राह्मण का अकाल मरण ब्रह्म रूप बन जाता है और फिर तो ब्रह्म का तांडव आपको भी पता है। ऐसे में महाराज देवदत्त का साम्राज्य ही ढह जाएगा, जो कि लगता नहीं। आगे बहुत दिनों तक वो राजा हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। गुरुदेव बड़े दूरदर्शी थे। नित्य अपने भ्रमण से सभी राजाओं का सत अजमा लिया था। उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी अनुमान था, इसलिए जीवन में आने वाली इससे भी बड़ी मुसीबतों से राजमाता ज्ञाना को आगाह कर रहे थे और राजमाता का साहस भी बढ़ा रहे थे। उस समय की परिस्थितियों के जो कि अनुकूल था, गुरुदेव जानते थे कि राजमाता स्वयं इस वक्त राज स्वरूपा भी हैं। उनका उत्साह विवेक ही अपनी प्रजा के लिए एक बोध के समान था। प्रजा में भय छा गया था, राज्य के प्रति जिसे टूट जाने से बचाना था। इधर राजा धर्मव्रत को अभी भी कुछ दिनों से ही जो राजा थे, जो अनुभवहीन थे, भाई को बंदी बनाए जाने के बाद मानो वो स्वयं भी बंदी बन गए हों। एक राजा होने का एक भी लक्षण उनमें शेष नहीं दिखाई दे रहा था। उनकी ऐसी हालत देखकर गुरुदेव को बड़ा दुख हुआ। स्वर्गीय महाराज एतमान का स्मरण हो आया, जो कि अपने पुत्र को अपनी मृत्यु के समय पत्र लिखकर उन्हें सुपुर्द कर गए थे। गुरुदेव ने रंजित होकर राजा धर्मव्रत को राजधर्म सिखाया। कहा कि राजा कोई आम आदमी के जैसा आचरण नहीं कर सकता। इस तरह से अपने ज्ञान और अनुमान से उनके टूटते हुए धैर्य का ढाढ़स बढ़ाया। उधर महाराज देवदत्त के राज्य में लोगों की भारी भीड़ वीरव्रत को देखने के लिए उमड़ पड़ी, जिसकी वीरता का आश्चर्य हर किसी को था। इसलिए तो महारानी एवं राजकुमारी भी इस परम वीर युवराज को देखना चाहती थी। महाराज देवदत्त की सभा लग चुकी थी। अब किसी भी क्षण उसे राजा के सामने लाया जाना था, जो रात भर जेल की मजबूत सलाखों में बंद था।